वर्ष 1933 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे श्री हरिशंकर तिवारी जी, जो 1985 से लेकर 2007 तक लगातार विधायक रहे, उनके सुपुत्र श्री विनय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं। अभी मैं गोरखपुर में उपस्थित हूं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देख रहे हैं इस जिम्मेदारी को? इस संगठन के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को किया जाता है। कैसे देखने से तात्पर्य आपका क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी जो संगठन के कार्य होते हैं, जनता में जाना और पार्टी के जो विचार हैं लोगों को बताना और जो पार्टी दायित्व देती है उसका निर्वहन किया जाता है। पूर्व विधायक रह चुके हैं और गोरखपुर और चुल्लू पार से ताल्लुक रहता है हमेशा। स्थिति क्या है गोरखपुर की? बात करें तो समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है गोरखपुर में? देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है और जहाँ तक गोरखपुर की बात है, गोरखपुर में भी स्थिति अच्छी है, लेकिन राजनीतिक शुचिता न होने की वजह से आज समस्याएं खड़ी हो रही हैं और वर्तमान की जो सरकार है वो राजनीतिक शुचिता क्या होती है वो भूल चुकी है। इसीलिए जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर आज आक्रमण हो रहे हैं और कोई भी संवैधानिक संस्था वर्तमान सरकार के अंदर सुरक्षित नहीं रह गई है। घोसी का जो उपचुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, कितना इससे आप लोगों को बल मिला है, उत्साह मिला है? देखिए, वो सीट पहले भी समाजवादी पार्टी की थी और चूंकि जिस प्रत्याशी ने वो कृत्य किया था तो उस प्रत्याशी को घोसी की महान जनता ने दंड स्वरूप उनको हराया और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चेतावनी दी कि लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो आप जल जाओगे। इसीलिए आज 67,000 वोटों से घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और वहाँ के जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, जो चुनाव जीते हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वहां गए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, अपनी बात जनता से कहे, जनता ने उनकी बातों को स्वीकार किया। घोसी की जनता को बधाई देता हूं। जिस तरह से पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने घोसी में आकर कैंपिंग किया, लोगों से मिले, गांव-गांव का दौरा किया उन लोगों ने, क्या हर चुनाव में इस तरह का होना चाहिए? विनय शंकर तिवारी जी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब उपचुनाव होता है या सामान्य चुनाव होता है तो दोनों में फ़र्क होता है। सामान्य चुनाव की बात अलग होती है, उपचुनाव की बात अलग होती है। उपचुनाव जब हुआ तो सभी पार्टी के, जैसे उनके वहाँ से भी लगभग 40 मंत्री थे, तो हमारे वहाँ से भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण थे, जो पार्टी के जिम्मेदार नेतागण थे, अगल बगल के जो ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो लोग सब लोग थे। और उपचुनाव और सामान्य चुनाव को एक तरह से हम नहीं देख सकते, दोनों में भेद है। बात कर लें, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है घोसी में कि चुनाव हारने के बाद दलित बस्तियों से पैसे वसूली की जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि जो चुनाव के समय पैसे बांटे गए थे अब उसकी वसूली हो रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे, हमसे अगर पूछेंगे तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे? ये तो आप भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी और जिन लोगों ने दिया था और जो लोग वसूल रहे हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो बेहतर बताएंगे इस बारे में, चूंकि न हमारी पार्टी इसमें विश्वास रखती है, न हम लोगों ने ऐसा काम किया था। इसकी जानकारी मैं आपको दे सकने में अक्षम हूँ। लेकिन जो वसूली हो रही है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, लोकतंत्र में कभी भी धन आड़े नहीं आना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है वसूली हो रही है, अगर मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है तो कितना शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब मरना जिसको कहते हैं, डूब मरने जैसी बात है कि आम जनता को पैसे बांटे गए। राजनीति में पैसे से बात नहीं होती, खरीदारी नहीं होती, ये शुचिता की बात होती। लोकतंत्र में शुचिता की बात होती है और लोग स्वतंत्र होते हैं। इसमें खरीद और बिक्री करने की बात नहीं होती है, इसमें बाजारीकरण की बात नहीं होती है। और इसमें अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने दिया उनकी जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि लोकतंत्र को उन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। जिन लोगों ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है उनकी मैं निंदा करता हूँ। पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी के जो आपके साथी थे, चाहे वो मैं नाम ले लूँ ओम प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का, उमेश चंद पांडे जी का,
ये बड़े चेहरे हैं। उमेश चंद पांडे जी कई बार के विधायक रह चुके हैं, दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी को आप जानते हैं। तो ये जो आपके पुराने साथी, ये धीरे धीरे आप लोगों का साथ छोड़कर दूसरे दल में जाते नजर आ रहे हैं। जैसा आपने कहा ना, जैसे जनता में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा बांटे थे, वैसे नेताओं में भी बांटने का काम किया था, और उसका परिणाम घोसी की जनता ने उनको बता दिया कि भाई पैसा अगर बांट के करोगे तो क्या हश्र होगा। तो आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका हश्र घोसी के चुनाव से स्पष्ट हो गया कि अगर आप पैसे के बल पे चुनाव लड़ोगे, समाज की सेवा नहीं करोगे, जनता के कार्यों में आप संलग्न नहीं रहोगे, तो जैसे घोसी की जनता ने किया, तो आने वाले 2024 का जो अभी जल्दी चुनाव है, तो पूरे देश की जनता भी उनके साथ वही व्यवहार करने जा रही है। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या 2024 के चुनाव को लेकर, और समीकरण क्या है? समीकरण बेहतर है और समाजवादी पार्टी 2024 में बहुत बेहतर करने जा रही है, और हम अधिकतम सीटें इस उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। पूर्वांचल की बात करें, श्री तिवारी जी जो अब हम लोग के बीच नहीं है, एक बड़े चेहरे थे, काफ़ी उनका योगदान है समाज में, राजनीतिक कैरियर में काफ़ी लंबा समय समय उन्होंने दिया है। अब वो नहीं है, लेकिन बात करें, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस समय ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं जो ब्राह्मण समाज की रक्षा करे, ब्राह्मण समाज के हित की आवाज़ बुलंद करे? देखिए, व्यक्ति समाज जो होता है ना, समाज व्यक्ति से बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और जब समाज आगे चलता है, जिसे ब्राह्मण समाज है खासकर, देखिए ब्राह्मण समाज को इसीलिए कहा जाता है पढ़ा लिखा समाज है, और इसमें सामाजिक भावना सबसे ज़्यादा है। तो जब आपने कहा कि जो समाज को चलने की बात, समाज व्यक्ति को लेकर चलता, व्यक्ति समाज को लेकर नहीं चलता है। थोड़ा सा मैं अगर आप इच्छुक हो तो वो नाम शेयर करें, कौन वो चेहरा है ब्राह्मण समाज में जो बड़े मुद्दों को उठाता हो या जिस पे लोग विश्वास करते हो? देखिए, हमने कहा ना समाज आगे चलता है, नाम जैसे जब भी आप बात करेंगे तो समाज आगे चलेगा, लोग समाज के पीछे चलने का काम करते हैं। लोकतंत्र यही तो है, कोई व्यक्ति आगे नहीं चलता, किसी भी समाज में समाज आगे चलता है, व्यक्ति उसमें अपने आप हो जाते हैं, और जब लोग चलने लगते हैं तो कारवां बन जाता है। एक और सवाल आप लोगों से ही रिलेटेड, लोग कहते हैं, एक बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे पार्टी में ब्राह्मणों का हित है, समाजवादी पार्टी के लीडर मिलते हैं तो वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण आए, उनका समाजवादी पार्टी में ही हित है। तो आखिर ब्राह्मण जाए कहाँ, किसके साथ जाए, ब्राह्मणों का हित कहाँ है? देखिए, ब्राह्मणों का हित भारतीय जनता पार्टी में तो एकदम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी ने या ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, और केवल शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का शोषण किया, ब्राह्मण समाज के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। इसलिए आवश्यक ये है कि कम से कम ब्राह्मण आज आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना लें। आप देखिए, जो लोग थे, आज जो भी प्रमुख पद हैं, ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को धुतकारने का काम, जिसको धुतकारना कहते हैं, धुतकारने का काम किया। इसलिए आज आवश्यक ये हो गया है, लगभग पूरे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है, और वो इंडिया गठबंधन के साथ आज आगे बढ़ने का काम करेगा। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है, वो कहते हैं अखिलेश यादव को सैफे ही भेज देंगे। कभी वो बयान देते हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। इसको, इन बयानों को विनय शंकर तिवारी जी किस रूप में देखते हैं और इसका क्या मतलब समझते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं, चर्चा करना ही उचित नहीं है। जो उन्होंने कहा उसका परिणाम आपने घोसी में देख लिया, और वो एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, उनको राजनेता कहना भी थोड़ा सा मैं उचित नहीं समझता हूँ। एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं, वो जब भी मर्जी आता कुछ कह देते हैं। आज देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, और समाजवादी पार्टी ने उनको इज्जत दिया था, सम्मान दिया था, इसकी वजह से आज उनके पास 4 विधायक हैं। तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। जिस दिन समाजवादी पार्टी का तगमा हट जाएगा, उस दिन पुनः वो जो पहले कार्य करते थे वही कार्य करने लगेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है, और पूर्वांचल में वो जिसके साथ हो जाते हैं उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। भाई, तो परिणाम तत्काल आपके सामने कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
अभी घोसी में वो साथ थे भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या हुआ, क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का? तो यही हश्र होगा जहां वो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या हश्र होगा भाई? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और 67,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता समाजवादी पार्टी का, तो लगभग हर जगह यही चीज होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे चुल्लू पार गोरखपुर या जो सुन रहे हैं, आपको जो सुनते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, जिससे कि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, उन संस्थाओं को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना आवश्यक है, और सबसे निवेदन है कि आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।